बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। LLB पार्ट 1 सोशियोलॉजी का तीसरा लेक्चर आज हम करने लगे MCQs। तो इस सिलसिले में पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। चंद आपके सामने पेश होने लगे हैं पर्सपेक्टिव, तो उसमें से बेस्ट कौन सा है, किस काम के लिए सोशियोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो इलस्ट्रेशन कुछ आपके सामने आ लगी हैं। नंबर 1, मेजरिंग पीपल्स IQ। बी है लुकिंग फॉर बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर होमोसेक्सुअलिटी। एग्जामिनिंग पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन इन ए लाउंज। और डी है ऑल ऑफ दिस। अब इनमें से बेहतर कौन सा है सोशियोलॉजी के हवाले से, तो इस सिलसिले में सबसे पहले है आपका सी ऑप्शन दुरुस्त है, एग्जामिनिंग पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन इन ए लाउंज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट ए सोशल फैक्ट। ए है फैमिली साइज, बी है एज डिस्ट्रीब्यूशन, सी है क्राइम रेट्स, डी है ऑक्यूपेशनल अटेनमेंट और ई है नन ऑफ दिस। इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो इस सिलसिले में जो नन ऑफ दिस, कोई भी इनमें सोशल फैक्टर नहीं है। द बेस्ट एंटीडोट टू कॉमन सेंस इज। कॉमन सेंस के लिए बेस्ट एंटीडोट क्या है, उसके लिए इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सोशियोलॉजी है, लोकल थेरीज़ है। तो इस सिलसिले में ये है कि कॉमन सेंस जो है, इसके ख़िलाफ़ अगर कोई दलील आपने देनी है तो वो दलील सबसे बड़ी है जो हक़ाइक़ से साबित होगी, जो साइंस से साबित होगी। तो इसलिए बी ऑप्शन दुरुस्त है, साइंस। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सोशियोलॉजी emerge। उसमें ए ऑप्शन है ड्यूरिंग 15th and 17th century, 16th century, during 17th and 18th century, during 18th and 19th century, during 19th and 20th century। ये तकरीबन आप में से अक्सर को याद हुआ क्योंकि ये इब्तदाई लेसन में से है, और ये सी ऑप्शन दुरुस्त है, ड्यूरिंग 18th and 19th century। उसके बाद हमारे पास आ गया दी sociological who stress the increasing rationalization of social action and social institutions। इस सिलसिले में आपने बताना है कि किसके नाम इसमें इन्वॉल्व है, कौन इसमें ज़्यादा मरूफ है। तो डार्कहिम है, वाइबर है, केंट मोरस है और GH मेट है। तो हमारा इसमें जवाब है वेबर, मैक्स वेबर। बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आर। अब इसमें बताना है ऑप्शन ये किस में फॉल करते हैं। नंबर ए है सोशल साइंसेस, उसके बाद है पैसिड्यू साइंसेस, नेचुरल साइंसेस और लास्ट है नन ऑफ दिस। इस सिलसिले में ये है कि ये हमारा फॉल करता है नेचुरल साइंसेस में। सी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल साइंसेस एक्सेप्ट। इनमें से 4 एग्जांपल आपके सामने आने लगी हैं कि 4 साइंसें हैं, उसमें से कौन सी जो है सोशल साइंसेस नहीं है।
तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें सोशल साइंसेज कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो 3 एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ये आपको पता है सोशल साइंसेज हैं, और जो जियोग्राफी है वो इसमें फ़ाल नहीं करती, इसलिए हमारा इस सवाल का जवाब है जियोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच टू द सोशल वर्ल्ड इज़ नोन एज। तो कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है? सोशियोलॉजी में, पॉजिटिविज़म में, नेचुरल साइंसेस में, एथनो मेथडोलॉजी। अब ये हमने जायज़ा लेना है कि इसमें किस में फ़ाल करती है। तो हमारा जवाब है कि पॉजिटिविज़म में फ़ाल करता है। उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9 द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय। अब ये किसकी स्टेटमेंट है? हर्बर्ट स्पेंसर की है, चार्ल्स डार्विन की है, ऑगस्ट कॉमिक की है, मैक्स वेबर की है। और ये मशहूर व मरूफ एक स्टेटमेंट है जो हर्बर्ट स्पेंसर की है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ गया 10 एज एमले डार्कहेम सजेस्टेड सुसाइड रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड। ए जुज़ है कॉमन सेंस, बी है सोशल फैक्ट, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नन ऑफ दीज। किन में फ़ाल करेगा? सुसाइड रेट, खुदकशी का रुझान, किस में फ़ाल करेगा? ये है आपका सोशल फैक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 इंटेलिजेंस, emotions, memory and perception are mainly concerned of। किससे इनका तल्लुक है? 4 चीज़ें आपके सामने आने लगी हैं। उसमें है सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। तो वो आपने बताना ये है कि ये किसके कंसर्न करती हैं। तो इसलिए में जवाब है ये ज़्यादातर हैं वो साइकोलॉजी के में इस्तेमाल होती हैं ये टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैव अंडरमाइंड द ट्रेडिशनल पर्पसेस ऑफ द फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज यूज्ड बाय थेरोरिस्ट्स। थेरोरिस्ट इसको कैसे यूज़ करते हैं? एक है ना, ए जुज़ है सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, बी है कन्फ्लिक्ट्स, सी है फंक्शनल, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें फंक्शनल जो है दुरुस्त है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 विच थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इज़ बेस्ट फॉर स्टडिंग ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर। उसमें है ए है फंक्शनल, 2 है सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, सी है कन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें ये पहले में ये नहीं थे, दूसरे में आपके ऑल ऑफ अबव जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 इन रिसेंट ईयर्स सोशियोलॉजिकल हैव एम्फसाइज्ड। किस में एम्फसाइज किया सोशियोलॉजी ने? प्योर रिसर्चेस, सिर्फ रिसर्च पर निसार किया है, क्लिनिकल सोशियोलॉजी पर किया है, अप्लाइड सोशियोलॉजी पर किया है, थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी पर किया है। तो इसमें जवाब दुरुस्त है आपका सी अप्लाइड सोशियोलॉजी, सी है दुरुस्त जवाब। और 15 क्वेश्चन नंबर है sociologists who research social problems for governmental commissions और एजेंसीज आर। क्या उसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास? बेसिक एप्लीकेशन सोशियोलॉजिस्ट, अप्लाइड सोशियोलॉजी, उसके बाद है प्योर सोशियोलॉजिस्ट, नन ऑफ दीज।
इसमें नन ऑफ दिस में आगे नहीं आएगा, इसमें आएगा अप्लाइड में। जैसे पहले क्वेश्चन में अप्लाइड में, इसी तरह ये इसमें भी अप्लाइड सोशियोलॉजी में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 16। द फर्स्ट स्टेप इन द मॉडल रिसर्च प्रोसेस इज। मॉडल रिसर्च में क्या होगा, पहले क्या होगा, फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, बी होगा डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, सी होगा कलेक्टिंग डाटा और डी होगा फार्मिंग ए थ्योरी। ये हमारा तरीक़ेकार होगा कोई भी रिसर्च करने के लिए रिसर्च प्रोसेस में। तो इसमें तीसरा जो है डिस्कसिंग ए प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17। डॉर्कहेम यूज्ड व्हाट टाइप ऑफ डाटा इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड। एक है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, बी है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सी है इंटरव्यूज विद दोज हु अटेम्प्टेड सुसाइड और डी है इंटरव्यू विद द रिलेटिव्स ऑफ सुसाइड विक्टिम्स। तो इसमें सबसे दुरुस्त जवाब क्या है, बी हमारा गवर्नमेंट रिकॉर्ड। उसके बाद आ गया जी 18 क्वेश्चन। इंडियन वुमेन throw themselves on the funeral pyres of their dead husband. What type of suicide is this? ये किस किस्म की खुदकशी है? ए है एगोइस्टिक, दूसरी है एट्रोस्टिक, सी है एनोमिक और डी है साइकोलॉजिकल। तो हमारा दुरुस्त जवाब है सी एनोमिक। उसके बाद है 19 क्वेश्चन। इन 1998 सेंसस ऑफ पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये अब कुछ मेथड आपके सामने दिए जा रहे हैं कि कौन सा ये मेथड हमने अडॉप्ट किया था। ये क्या था, ए है लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये लेबॉर्ट्री का एक्सपेरिमेंट था या फील्ड का था, सी है सर्वे और डी है कंटेंट एनालिसिस। तो हमारा ये सी दुरुस्त है, ये एक सर्वे था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। द बेस्ट डिज़ाइन फॉर स्टडिंग द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन एज शोन इन एडवर्टीजमेंट्स वुड बी। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, कंटेंट एनालिसिस, बी सर्वे, फील्ड ऑब्जर्वेशन, सी नन ऑफ दीज। और दुरुस्त जवाब है कंटेंट एनालिसिस। इसके बाद ये हमारा लास्ट था पहले इस लेक्चर का। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ MCQ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस सिलसिले में एक छोटी सी अर्ज़ ये करनी थी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। पार्ट 2 जिन्होंने करना है उनमें ये बात चीज़ें उनकी पार्ट 1 के सिलेबस के साथ मिक्स हैं। अगर वो पार्ट 1 को रिपीट करते हुए आगे चलेंगे तो कोई सिमिलर किस्म का अगर इसी तरह का MCQ आ जाता है तो उन्हें इसका दुरुस्त जवाब देने में आसानी होगी। इसलिए मेरी तो उनसे यही है गुजारिश कि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही ये जो MCQ हैं सोशियोलॉजी के वो करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।